morning students, how are you? Hope you are fine. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स किए थे, एमसीक्यूज़ किए थे, आपने यकीनन उन सबको लर्न कर लिया होगा। आज डेफिनेशंस की तरफ मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ यूनिट 5 से रिलेटेड। आप लोग अपने नोट्स खोल लीजिए स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बोर्ड मैथ्स रूल। सो स्टूडेंट्स, जब हमने ये यूनिट 5 स्टार्ट ही किया था तो वहाँ पे मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया था बोर्ड मैथ्स रूल क्या है। बोर्ड मैथ्स रूल एक्चुअली किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक रूल है। और यहाँ पे देखें, टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद 2 और मोर ऑपरेशंस द बोर्ड मैथ्स रूल इज़ फॉलोड। अगर आपके पास किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मोर देन 1 फंक्शन इन्वॉल्व हों, 2 या 2 से ज़्यादा इन फंक्शंस हों, तो फिर आपने कौन से फंक्शन को पहले करना है, ये रूल आपको बताएगा कि आपने कौन सा फंक्शन पहले सॉल्व करना है। द लेटर ऑफ द बोर्ड मैथ्स स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विच हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसके ये जो आपके बोर्ड मैथ्स के वर्ड्स हैं, स्पेल्स हैं, उनके जो इन लेटर से जो डिफ़ाइन होते हैं वो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है कि आपने इस किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। सो वो कौन कौन से हैं सीक्वेंस, वो कौन सा ऑर्डर है। सो आप देखें बोर्ड मैथ्स में बी फर्स्ट लेटर है, सो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। आपने इसी ऑर्डर से किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स आर देयर। सो स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि वी हैव 4 ब्रैकेट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स दैट आर रिमूव्ड इन बिलो मैंशन्ड ऑर्डर। वो कौन कौन सी ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है बार ब्रैकेट, इसे आप विंकलम भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास है ये राउंड ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस, और इसे कर्व ब्रैकेट भी कहते हैं और राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। देन कम्स द कर्ली ब्रैकेट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेसेस। सो और लास्ट हमारे पास जो 4th काइंड है ब्रैकेट्स की, दैट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे आप बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। सो ये 4 टाइप्स हैं आपकी ब्रैकेट्स की, और आप इसी ऑर्डर से इनको सॉल्व भी करते हैं। अगर आपके पास मोर देन 1 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर राउंड को, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। सो ये है इनका काइंड्स एंड ऑर्डर। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। सो एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन 1 ब्रैकेट, द ब्रैकेट शुड बी रिमूव्ड इन द ऑर्डर बार, राउंड, कर्ली एंड देन स्क्वायर। सो ये है इनका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंट रूल्स फॉर सिंप्लीफाई द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को अब सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं, इनको आप लोगों को फॉलो करना होता है। वो कौन से रूल्स हैं वो यहाँ हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सॉल्व द ब्रैकेट इज़। आपका सबसे पहला रूल क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सॉल्व द ब्रैकेट इज़ दिस, बार, राउंड, कर्ली एंड देन स्क्वायर। उसके बाद है, इफ़ देयर आर मोर टर्म्स, मैनी टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, डी मैथ्स इज अप्लाइड। डी मैथ्स क्या है, डी मैथ्स अगर एक से ज़्यादा फंक्शन हो आपके पास, मोर टर्म्स हों ब्रैकेट में, तो क्या करना है, आपने डी मैथ्स अप्लाई करना है। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड देन एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो आपने ब्रैकेट्स के अंदर भी इस चीज़ को फॉलो करना है। सेकंड है, थर्ड है, इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव प्लस साइन बिफोर एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, द ब्रैकेट्स विल बी रिमूव विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर्स विद इन द ब्रैकेट। अगर प्लस साइन हो ब्रैकेट से पहले तो क्या करना है, ब्रैकेट्स को आप रिमूव कर देंगे विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर विद इन द ब्रैकेट। जो नंबर आपका ब्रैकेट के अंदर होगा, लेट सपोज आपके पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपके पास है -2 और ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है। सो जब आप इस ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो क्या होगा,
आपने जो नंबर का साइन है ब्रैकेट के अंदर, इस पॉजिटिव साइन की वजह से वो चेंज नहीं होगा। सो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर का साइन है वही साइन आ जाएगा। सो अगर वो माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो वो पॉजिटिव साइन होगा उस नंबर के साथ, और ब्रैकेट को आप रिमूव कर देंगे। सो इफ़ देर इज़ अ पॉजिटिव साइन बिफोर एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट, द ब्रैकेट्स विल बी रिमूव विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर्स विद इन द ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने देखा कि पॉजिटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो रिमूव किया, तो उसकी वजह से अंदर वाले आंसर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो लास्ट है, इफ़ देर इज़ अ माइनस साइन बिफोर एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, द ब्रैकेट्स विल बी रिमूव बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर्स विद इन द ब्रैकेट। लेकिन अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो क्या होगा? यहाँ पे एग्जांपल देखें क्या दी हुई है, 6 - 8 - 3। अब आप देखें जब आपने इनको सॉल्व करना है, 8 - 3 गिव्स 5। सो अब जब आपके पास अंदर का है साइन नेगेटिव है, सो साइन पॉजिटिव है, बाहर साइन नेगेटिव है ब्रैकेट के, तो अब जो ये अंदर वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा इस नेगेटिव साइन की वजह से। सो बाहर आके ये -5 हो जाएगा। सो अगर पॉजिटिव साइन होगा ब्रैकेट से बाहर तो नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका साइन चेंज नहीं होगा, जो उसका अंदर साइन होगा वही साइन बाहर होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर नंबर का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन अ नंबर आउटसाइड द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स एंड अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, यू मल्टीप्लाई द नंबर विद द नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट्स। लेट अगर आपके पास एक नंबर है, उसके बाद ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी एक नंबर है। अब ब्रैकेट्स और उससे ब्रैकेट से पहले ये नंबर और ब्रैकेट के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है। तो कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे अगर नंबर और ब्रैकेट के दरम्यान कोई साइन ना हो तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई होंगे। जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर होगा वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यूँ आपने इन्हें सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ रूल्स ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के। ब्रैकेट्स में आपके पास अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो फिर आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, डेफिनेशंस थे, आपने इनको लर्न करना है अच्छी तरह से। और क्योंकि डेफिनेशंस आपको पता है ना शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको आ सकती हैं। तो अब हम यूनिट नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 6 की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने अपनी अर्ली क्लास में रेशियो के बारे में और प्रोपोर्शन के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उसी को रिवाइज़ करते हैं। रेशियो क्या है? Actually, ratio is a comparison between any two quantities which have of same kind and which have same unit. So हम कोई सी भी आप दो या दो से ज़्यादा quantities के दरमियान relation जो है comparison कर सकते हैं by using the ratio. अब वो कंपैरिजन आप सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ में कर सकते हैं जिनका आपके पास सेम यूनिट हो। लेट्स सपोज अगर आपके पास सेम यूनिट नहीं है उन क्वांटिटीज़ का, तो पहले आपको उन क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में लाना होगा, उसके बाद हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल हम यूँ ले सकते हैं, आपके पास आप डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं। आप अपना और अपने बहन भाइयों की एज का कंपैरिजन करते हैं, आप हाइट का कंपैरिजन करते हैं, आप डिफरेंट कोई भी जो भी थिंग्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं कि ये किस में कौन सी कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है, दूसरी चीज़ में कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है। सो हम अपनी डेली लाइफ में रेशियो को बार बार कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं। सो लेट टेक एन एग्ज़ाम्पल। अगर एक स्टूडेंट है आमिर की एज है 15 ईयर्स और उसकी सिस्टर की एज है 10 ईयर्स। सो आप देख रहे हैं दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या है, एज है, और एक की 15 ईयर्स है, दूसरे की है 10 ईयर्स। सो हमने इनका कंपैरिजन अगर करना है
तो आप देख रहे हैं दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास सेम यूनिट में हैं, ऐसा नहीं है कि एक ईयर्स में है तो दूसरी मंथ्स में है, दोनों ईयर्स में है। आपको यूनिट सेम करना होगा, फिर आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो अब रेशियो को कैसे किस फॉर्म में लिखते हैं? रेशियो को लिखने के लिए आपके पास 3 फॉर्म्स हैं। सो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? वर्ड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, आप उसको फिर रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स हैं रेशो की। और रेशो का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो है ये 2 डॉट्स। सो लेट्स सपोज मैंने इन क्वांटिटीज़ को रेशो फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? सो एज ऑफ आमिर और सिस्टर, सो लिखेंगे रेशो अमंग एजेस, आमिर की और रेशो होगी सिस्टर की। तो दरमियान में ये रेशो का साइन आ जाएगा। दोनों आपकी क्योंकि ईयर्स में हैं, सेम यूनिट्स हैं, तो आप इनका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों की जो यूनिट है वो सेम ना हो, तो पहले आपने यूनिट्स को सेम करना होगा। सो आमिर की एज है 15 ईयर्स और सिस्टर की एज है 10 ईयर्स। सो रेशो क्या है? रेशो एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है। आप देख रहे हैं ये हमने रेशो फॉर्म में लिखा तो है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड रेशो नहीं है। सो सिंप्लीफाइड रेशो क्या होगी कि अगर आपके पास जो भी रेशो की ये टर्म्स हैं उनको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड इन दोनों टर्म्स को करना होगा। सो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, लेट्स सपोज ये आपके पास एक रेशियो है, तो रेशो में यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं, ये 2 टर्म्स हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ दिस 15 एंड द सेकेंड टर्म इज़ 10। सो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, और इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म पहले लिखते हैं। सो क्योंकि देखें आप दोनों टर्म्स जो हैं वो एक कॉमन फैक्टर 5 से डिवाइड हो रही हैं। सो वी विल डिवाइड the both sides of the ratio और both terms of the ratio by 5. So जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे then we get 3, और जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे we get 2. अब आपके पास देखें जो रेशो फॉर्म आई है दैट इज़ 3:2, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्योंकि ये और ही डिवाइड नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करके ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आए हैं। तो ये जो है ये रेशो की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक्चुअली रेशो होती ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अगर रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो अब कंपैरिजन क्या है? एज ऑफ आमिर एंड एज ऑफ सिस्टर का कंपैरिजन है 3:2 और 3:2। ठीक है, ये यूँ आपने इसको बोलना है। आप इसको लिख भी सकते हैं 3:2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशो को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? जो इसकी फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है, और जो सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। हमने इसको जब फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लिखेंगे 3/2। सो जो एंटीसीडेंट है दैट विल मेक न्यूमरेटर एंड कॉन्सिक्वेंट विल मेक डिनोमिनेटर। सो ये आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म है। सो ये आपकी वो 3 फॉर्म्स हैं जिसमें आप किसी भी रेशो को लिख सकते हैं। बट हम इसको जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 3:2 रेशो। सो ये है रेशो। अच्छा, आपको अगर कोई भी क्वांटिटीज़ गिवन हो तो आप खुद से रेशोज़ रेशो फाइंड आउट उनकी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6A की तरफ मूव करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पेज नंबर हमारे पास है 92। अच्छा, क्योंकि रेशो यहाँ पे बता दूँ कि रेशो एक कंपैरिजन है, तो रेशो का कोई यूनिट खुद अपना कोई यूनिट नहीं होता। उसमें जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनके यूनिट्स होते हैं और वो सेम यूनिट होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं है। रेशो इज़ यूनिटलेस। सो एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the table shows the weight of 7 peoples in kilograms. Write down
each given ratio of weight in other two forms. सो यहाँ पे टेबल एक गिवन है, यहाँ टेबल बना लेते हैं हम। नेम ऑफ पीपल्स हैं और उनका वेट, और वेट केजी में गिवन है। फर्स्ट है एहसन, और एहसन का वेट है 65 kg। सेकंड है साइमा, थर्ड है कदीर, देन अली, राबिया, हुमैरा, अरसलान। यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, हुमैरा, देन अरसलान, और लास्ट में है सोपिया। अब इनके वेट्स हैं, साइमा का है जी 56 kg, कदीर का है 48 kg, अली का है 75, राबिया का 60, हुमैरा का है 45, अरसलान का 90 और सोबिया का है 70। अब हमने क्या करना है, हमने इनको इनकी अदर टू फॉर्म्स देनी है। आपके पास जो है एक आपको दी होगी, एक रेशो की फॉर्म दी होगी, और बाकी टू फॉर्म्स में आपने लिखना है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेशो को हम लिखने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। एक वर्ड फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं, एक रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक फॉर्म गिवन होगी, आपने अदर टू फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट करना होगा। सो फर्स्ट हमारे पास है सोबिया टू अरसलान। सो वेट ऑफ सोबिया टू वेट ऑफ अरसलान, इसकी हमने रेशो लिखनी है। सो हम यहाँ पे देखते हैं सोबिया रेशो अरसलान जो है वो क्या है। सोबिया रेशो अरसलान, आप देखें सोबिया की रेशो क्या है, सोबिया का वेट क्या है, सोबिया का वेट है 70 और अरसलान का वेट क्या है 90। सो ये इनकी सेकेंड फॉर्म है, रेशो फॉर्म है। ये हमें गिवन किस फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में है, हमने उसे रेशो फॉर्म में लिख दिया है। और थर्ड जो फॉर्म है दैट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसी को फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसी रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सोबिया ओवर अरसलान, ये फॉर्म आ जाएगी। सो 70 विल बी इन द न्यूमरेटर एंड 90 विल बी इन द डिनोमिनेटर। ये इसकी थर्ड फॉर्म है विच इज़ ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म। सो आपके पास यूँ गिवन है डिफरेंट रेशियोज़, आपने उनको कन्वर्ट करना है अदर टू फॉर्म्स में। सो बी पार्ट है हमारे पास है हुमैरा टू एहसन। हुमैरा टू एहसन। सो हुमैरा का अगर मैं देखूं, हुमैरा रेशो एहसन इस फॉर्म में लिखेंगे, रेशो फॉर्म में। सो हुमैरा का वेट क्या है 45 और एहसन का क्या है, एहसन का है 65। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं हमें कहा गया कि आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखें। अगर आपको ये कहा गया हो कि रेशो को अदर टू फॉर्म्स में लिखें और फिर सिंप्लीफाई भी करें, तो फिर आपने उनको सिंप्लीफाई भी करना होगा, फिर आपने उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशो में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ सिर्फ हमने अदर टू फॉर्म्स में लिखना है। सो ये है रेशो फॉर्म। अब हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। सो हुमैरा ओवर एहसन आ जाएगा।
सो इसे कैसे लिखेंगे 45/65, ये आ गई है फ्रैक्शनल फॉर्म। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को टास्क दे रही हूँ, आपने सी डी और ई पार्ट ये ख़ुद से सॉल्व करने हैं। आपने इसी तरह कदीर टू राबिया, कदीर रेशो राबिया, आपने एज उनकी एजिस का सॉरी वेट का अपने रेशो बनानी है। इसी तरह अली टू अरसलान की और एहसन टू अली। अच्छा जी, लास्ट 2 पार्ट्स में आपको खुद सॉल्व करवा देती हूँ, एफ़ एंड जी पार्ट। आप देख रहे हैं एफ़ और जी पार्ट में आपके पास 3 हैं, एहसन टू अली टू अरसलान। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हों टर्म्स एक रेशो में, तो फिर आप उनको रेशो फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन उनको फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो हम इन्हें रेशो फॉर्म में लिखेंगे। सो एहसन रेशो अली रेशो अरसलान। सो इनकी एहसन की क्या है एज, एहसन का वेट क्या है 65, रेशो अली 75 एंड अरसलान का 90। सो इनकी वेट की रेशो होगी 65, रेशो 75 और रेशो 90। इस तरह आप लोग मोर देन 2 को यूँ कन्वर्ट कर सकते हैं रेशो फॉर्म में, बट ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है कदीर टू साइमा टू राबिया। सो कदीर रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कदीर रेशो साइमा रेशो राबिया। सो कदीर की क्या होगी 48, रेशो अली की सॉरी साइमा की क्या है 56 एंड देन राबिया की 60। सो ये हमने इनकी के वेट्स को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन इनटू द रेशो फॉर्म। आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने उन्हें रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन इनटू द रेशो फॉर्म। बहुत आसान है। आपके पास फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में से जो उसका न्यूमरेटर होगा दैट विल मेक एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल मेक द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशो। सो फर्स्ट है हमारे पास 8/11। सो 8 हमारे पास न्यूमरेटर में है, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी रेशो की, और जो 11 है डिनोमिनेटर में वो सेकेंड टर्म एंटीसीडेंट बन जाएगा, सॉरी कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट विल बी 8 एंड कॉन्सिक्वेंट विल बी 11। सो हम फ्रैक्शन को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बी पार्ट है 35/49। सो इसे कैसे आप लिख सकते हैं रेशो फॉर्म में? इसका न्यूमरेटर जो होगा वो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी रेशो की, और डिनोमिनेटर जो है वो सेकेंड टर्म ऑफ रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स सी पार्ट आप खुद करें, मैं डी पार्ट करती हूँ। P + Q ओवर R + S। आप देख रहे हैं आपके पास अगेन आपके पास एक फ्रैक्शन में है, बट फ्रैक्शन में सम ऑफ 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी सम ऑफ 2 टर्म्स हैं। सो हमने क्या करना है, जो भी आपका न्यूमरेटर में है दैट विल मेक एंटीसीडेंट, और जो भी आपके टर्म्स डिनोमिनेटर में दैट विल मेक कॉन्सिक्वेंट। सो कैसे लिखेंगे इसे रेशो फॉर्म में? P + Q ये आपका एंटीसीडेंट है, उसके बाद आप रेशो का साइन लगाएंगे, और जो डिनोमिनेटर है इट विल मेक कॉन्सिक्वेंट। सो इसे हम यूँ रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई पार्ट, x/y। सो x will make antecedent and y will make consequent। f पार्ट देखिए, p/p + 1। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में आपके पास p है, इट विल मेक एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर में p + 1 है, इट विल मेक कॉन्सिक्वेंट। सो p रेशो p + 1, यूँ हमने इस फ्रैक्शन को
रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो आपके पास कोई सी भी अगर फ्रैक्शन गिवन हो तो हम उसे रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका न्यूमरेटर जो है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा और जो उसका डिनोमिनेटर है इट विल मेक कॉन्सिक्वेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है 6A एक्सरसाइज का। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, यकीनन आप लोगों को ये रेशो जो है वो समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।